पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अरमान आलिया के साथ उसके दोस्त के यहाँ पार्टी में गया हुआ है, जहाँ वो इच्छा को देखता है और आलिया से कहता है कि वो इच्छा से शादी करेगा, जिससे आलिया के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। अब आगे आलिया अरमान से, भाई आर यू ओके? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपने ये रास्ता अपनाने का सोचा मेरा रास्ता क्लियर करने के लिए? इच्छा जिसे मैं अपनी आंखों के सामने एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, आप उसे मेरी भाभी बनाकर हमारे घर में लाना चाहते हैं? अरमान, छोटी जिस नज़र से मैं देख रहा हूँ यही सही रास्ता है। सिर्फ तुझे और अभी को मिलाने के साथ साथ मैं इस लड़की का घमंड तोड़ना चाहता हूँ, अपने सामने गिड़गिड़ाता देखना चाहता हूँ। आलिया, अच्छा तो आपने शनाया के बारे में क्या सोचा है? वो तो सीधा शादी में आकर हाहाकार मचा देगी। अरमान, छोटी ये सिर्फ दिखाने के लिए शादी है, वो कहते हैं ना टेम्परेरी शादी। आलिया अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अरमान की ओर देखती है। मतलब आप? ओह माय गॉड, आपने बिल्कुल ठीक सोचा भाई। इसकी ऐसी हालत देखकर मेरे दिल को कितना सुकून मिलेगा ये आप नहीं जानते। भाई बहन दोनों के चेहरे पर इस वक्त स्माइल आ जाती है। अरमान पार्टी से लौटकर अपनी माँ के पास बैठता है। मॉम, कितना थक जाते होंगे ना आप दिन भर काम करते करते। अमृता जी अरमान को हैरानी से देखते हुए, काम? कैसा काम? इतने सारे नौकरी के होते हुए मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है? अरमान, फिर भी मॉम आपके पास कोई भी तो नहीं है आपके साथ गप्पे मारने के लिए। आलिया दिन भर अपने काम से बिजी होती है और मैं अपने काम से। घर में कोई और भी तो होना चाहिए जो आपसे बातें करे, आपको चाय का कप हाथ में ला कर दे, आपके पैर दबाए। अमृता जी समझ चुकी थी अरमान किस बारे में बातें कर रहा है। लेकिन बेटा मुझे इस काम के लिए एक नेक, प्यारी और साड़ी वाली लड़की चाहिए, कोई मिनी स्कर्ट वाली नहीं। अरमान, बिल्कुल मॉम, सेम टू सेम आपकी चॉइस, जैसा आपको चाहिए। अमृता जी, अच्छा तो क्या नाम है उस लड़की का? अरमान, इच्छा। अमृता जी, इच्छा? कितना प्यारा नाम है, अरमान और इच्छा। मुझे उस लड़की से मिलना है जल्द से जल्द। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे अरमान ने लड़की पसंद कर ली। अगले ही दिन अरमान के मॉम डैड अरमान के साथ इच्छा के घर रिश्ता लेकर जाते हैं। इच्छा जब कॉलेज से घर आती है तो इच्छा के पापा रघुवीर जी, इच्छा तो आ गई बेटा, कब से तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, ये ले मिठाई खा। इच्छा के पापा इच्छा को मिठाई खिलाते हुए इच्छा की माथे को प्यार से चूम लेते हैं। इच्छा, पापा क्या बात है, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं, ये मिठाई किस खुशी में? रघुवीर जी, हम थोड़ी मिठाई लाए हैं, वो तो मेहमान लेकर आए थे। इच्छा, मेहमान? कौन आया था पापा? रघुवीर जी मारे खुशी के पागल हो रहे थे, वे अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, तेरे लिए रिश्ता लेकर आए थे बेटा, इतनी बड़ी कार में। तुझे पता है आजू बाजू के कितने लोग जमा हो गए थे उस कार को देखने के लिए। और लड़का, वो तो हीरा है, हीरा। कितना समझदार है, कितना नम्र स्वभाव है उसका। उसके परिवार वाले भी काफ़ी अच्छे लोग लगे मुझे। इच्छा रोने सा सूरत बनाकर, तो क्या पापा? रघुवीर जी, मैंने तुझे पूछे बिना तेरी शादी पक्की कर ली बेटा। इच्छा मारे गुस्से के अपने बाल नोचने लगती है। पापा आप ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? आप जिसे जानते नहीं पहचानते नहीं, बस एक ही मुलाकात में आपने समझ लिया कि वो सब अच्छे लोग हैं। इतने जल्दबाजी में रिश्ता पक्का कौन करता है पापा? और मैं अभी पढ़ रही हूँ ना, आप मुझसे पूछे बिना कैसे फैसला ले सकते हैं? रघुवीर जी, बेटा मुझे लगा कहीं वो लोग कहीं और रिश्ता ना जोड़ ले, इसलिए मैंने थोड़ी जल्दबाजी में हाँ कर दी। पर बेटा उनके पास बहुत बड़ा बंगला भी है, हमें देखने भी बुलाए हैं। इच्छा थोड़े गुस्से से, पापा बस बंगला गाड़ी देखकर रिश्ते नहीं जोड़े जाते, मुझे लड़के को देखना था, पता नहीं वो कैसा होगा, कहीं शराबी या जुआरी तो नहीं होगा, या कोई दूसरी गलत आदत। पापा आपको सोचना चाहिए था, अगर इतना बड़ा आदमी है तो हमारे घर क्यों आया? वो अपनी बराबरी वालों से रिश्ता जोड़ सकता था ना। और तो और
इतनी जल्दबाजी में लड़की को देखे बिना रिश्ता कौन तय करता है? कुछ तो गड़बड़ है। रघुवीर जी, बेटा हम इतना कुछ नहीं सोच पाए। हम ठहरे अनपढ़ आदमी। हमने गाड़ी देखी, बंगले के बारे में सुना, लड़का भी अच्छा कमाता है, तो हमें लगा हमारी बच्ची सुखी रहेगी। हम तो घबरा गए थे बेटा, कहीं और रिश्ता न जोड़ दे, इसलिए जल्दबाजी में हर बात में हामी भरते गए और रिश्ता पक्का कर दिया। हमने कोई गलती कर दी क्या? इच्छा, पापा उन लोगों ने लड़की देखे बिना रिश्ता तय कैसे किया? रघुवीर जी, बेटा उस लड़के ने तुझे पहले से ही देखा है, वो बता रहा था मुझे। इच्छा, क्या उसने मुझे देखा है? इच्छा सोच में पड़ जाती है। ऐसा तो उसकी लाइफ में कोई भी नहीं है जो उसे शादी करना चाहता हो। कौन हो सकता है? रघुवीर जी, जो कि एक फैक्ट्री में मेहनत मजदूरी करके अपनी इकलौती बेटी को इतने महंगे कॉलेज में पढ़ा रहे थे। बचपन में इच्छा की मां के देहांत के बाद उन्होंने ही अपनी बेटी को मां और बाप दोनों का प्यार दिया। वे चाहते तो दूसरी शादी कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया ताकि उनकी इकलौती बेटी को तकलीफ़ों का सामना न करना पड़े। दिन रात कड़ी मेहनत करके अपनी बेटी को अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। इच्छा भी अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। वो किसी भी हालत में अपने पापा के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती थी। वो ऐसा करके अपने पापा का दिल दुखाना नहीं चाहती थी। उसके पापा ही उसके लिए सब कुछ थे। अब इस शादी को करने के सिवा इच्छा के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसके पापा ने जब जुबान दे ही चुके हैं तो वो इस शादी से इनकार करके अपने पापा का सिर नीचा होते हुए कैसे देख सकती थी। हफ्ते भर बाद इच्छा और अरमान की सगाई का डेट निकलता है। इच्छा इस दिन का बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार कर रही होती है, जब वो पहली बार अपने होने वाले पति को देखने वाली थी। सगाई के दिन रघुवीर जी अपने पुराने टूटे फूटे से 2 कमरों के मकान को अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छे से सजा देते हैं। अपने कुछ करीबी रिश्तेदारों को भी बुलाया है। कुछ लड़कियां इच्छा को सजा रहे हैं और आपस में मस्ती भी कर रहे हैं, इच्छा को छेड़ भी रहे हैं कि तभी कोई आकर बताता है कि इच्छा तेरे ससुराल वाले आ गए। इच्छा को सबसे ज़्यादा उत्सुक थी अपने होने वाले पति को देखने के लिए। इच्छा, जो कि अंदर के कमरे में सज रही थी, चुपके से दरवाजे के पीछे ही खड़ी रहकर बाहर की ओर नज़र करती है और देखती है कि 4-5 कार आकर उनके घर के बाहर खड़ी है। उनमें से निकलने वाले सभी लोग सभी ऊंचे घराने के लग रहे हैं। महंगे महंगे कपड़े और ज्वेलरी पहने हुए हैं। लड़के वाले और लड़की वालों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लड़की वाले की तरफ के सारे मेहमान उनके सामने फीके लग रहे थे। लड़के वाले सब अंदर आते हैं। रघुवीर जी उनका स्वागत सत्कार करते हैं, सभी को कोल्ड ड्रिंक देते हैं। लड़के की माँ, समधी जी कहाँ है मेरी होने वाली बहू? मैंने अब तक सिर्फ उसे तस्वीर में देखी है, उसे बुलाइए। रघुवीर जी एक लड़की को कहते हैं इच्छा को ले आने के लिए। अंदर से 2-3 लड़कियां इच्छा को लेकर आते हैं। इच्छा, जो कि आज हल्के पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई है, सब लड़कियों ने मिलकर उसे बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया है। इच्छा आज बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। इच्छा को देखकर ही अरमान की माँ खड़ी हो जाती है और अपनी आंखों से काजल लेकर इच्छा को काजल का टीका लगा देती है। कितनी प्यारी है तू मेरी बच्ची, तुझे किसी की नज़र ना लगे। तब भी मैं सोचूं अरमान कैसे शादी के लिए राजी हो गया। इच्छा शर्माती हुई नज़र झुका लेती है। कुछ देर बाद इच्छा अपने पापा से इशारे से पूछती है कि इसमें से लड़का कौन है। रघुवीर जी अपनी बेटी का इशारा समझ जाते हैं और अरमान की माँ से, समधन जी आपका लड़का नज़र नहीं आ रहा है। अरमान की माँ, यहीं बाहर खड़ा है, किसी से फ़ोन पर बातें कर रहा है। अरमान घर के बाहर किसी से बातें कर रहा होता है, जबकि आलिया तो लाख मनाने पर भी अपने भाई की सगाई में आई ही नहीं। रघुवीर जी लड़कियों से इच्छा को वापस अंदर के कमरे में ले जाने के लिए कहते हैं। इच्छा चली जाती है। थोड़ी ही देर में अरमान घर के अंदर आता है। सगाई की
तैयारियां होती है। कुछ देर के बाद फिर से इच्छा की सहेलियां इच्छा को लेकर इस कमरे में आती है। इच्छा को अरमान के साथ खड़ा कर दिया जाता है। इच्छा जैसे ही अरमान को देखती है कि उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। अब आगे देखिए, क्या इच्छा अरमान से शादी करने के लिए राजी होगी? और अगर राजी हो भी गई तो इनकी मैरिड लाइफ कैसा होगा? अरमान इच्छा से शादी के बाद अपने और अपनी बहन का बदला लेगा या फिर घिर जाएगा इच्छा के प्यार के भंवरजाल में? जानने के लिए बने रहिए एक बूंद इश्क पर। डियर फ्रेंड्स, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।